नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सबका समाधान यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम रीट 2021 की जो कट ऑफ है उसके बारे में बात करने वाले हैं और इसके अलावा जो ओबीसी वाले बच्चों के साथ क्या हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, आप सभी को मैं बता दूं कि जो रीट की जो लेवल 1 की जो कट ऑफ गई थी 2 गुणा में लगभग 127 नंबर की कट ऑफ, लगभग के 127 नंबर की कट ऑफ गई थी उसकी ओबीसी की, और जनरल की कितनी गई थी 130। अब इस पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। 130 अगर कट ऑफ गई है जनरल की, तो 130 कट ऑफ में क्या है कि सारी कैटेगरियाँ मिली हुई है। जनरल में ओबीसी वाली कैटेगरी वाले बच्चे भी होते हैं, एससी, एसटी, एमबीसी। इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करो, इसके अलावा आप एमबीसी हो गई, ओबीसी हो गई, एससी, एसटी, जितनी भी कैटेगरियाँ हैं वो सभी जनरल में होती है। मतलब जिन भी बच्चों के 130 नंबर से ऊपर आते हैं वो अपनी कैटेगरी में से निकल कर किस में चल जाते हैं, वो सभी जनरल में चले जाते हैं। जिन बच्चों के भी 130 से ऊपर नंबर आ रहे हैं वो अपनी कैटेगरी को छोड़कर जनरल में चले जाते हैं, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन ऐसा है कि अगर 127 नंबर ओबीसी के हैं, आपको मैं बताऊं ओबीसी के 127 नंबर है, तो इसमें 127 से लेकर जनरल की कितनी गई है 130। इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ किसके बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के बच्चे हैं। इसमें और किसी भी कैटेगरी के बच्चे नहीं हैं। इसमें आप एससी एसटी की अगर बात करो तो इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के ही बच्चे हैं। जिन बच्चों की कास्ट की जो कैटेगरी है वो अगर ओबीसी है तो वो इन नंबरों के बीच में है। अब देखो 127, 128, 129, ये 3 नंबर के अंदर बच्चे ओबीसी कैटेगरी में हैं। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंट क्या है कि 127 नंबर में डीओबी का भी मैटर है। डीओबी का मतलब मान लीजिए 1999 में किसी की डीओबी दे रखी हो कि इतनी तारीख से इतनी तारीख के बच्चे, इसका मतलब ये है कि 1999 से छोटे बच्चे हैं जिनका मतलब 2000 में जन्म हुआ या 2001 में जन्म हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि 1997 में हो गया या 98 में हो गया, इनका सिलेक्शन होएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चे लगभग बड़े हैं, मतलब जिनकी एज 1999 से पहले है, उनको पहले मौका दिया जाता है क्योंकि वो ओवर एज ना हो जाएं। बाकी इनके पास अगले मौके भी हो सकते हैं, अभी तक इनकी एज नहीं है, ये मानना होता है सरकार का। लेकिन ऐसे ही 130 में से भी इस एज से जो एज दी होती है उससे छोटा अगर कोई है तो वो इस कैटेगरी में शामिल हो जाता है जनरल का। तो इसके अंदर तो ये बाकी इन 3 नंबर पर ओबीसी के ही बच्चे बैठे हैं, आप सभी को इसके बारे में मालूम होगा। बाकी अगर मैं कहूँ कि 130 नंबर से लेकर 150 नंबर तक के बच्चों में जनरल कैटेगरी, जिनका ओनली जनरल कैटेगरी में नंबर आता है वो, या ईडब्ल्यूएस की आप बात कर सकते हो, आप ओबीसी की बात कर सकते हो, आप एससी की कर सकते हो, एसटी की कर सकते हो, एमबीसी की आप बात कर सकते हो। इनके सारे बच्चे जनरल में बैठे होते हैं, आप सभी को पता है। मतलब 130 से 150 के बीच में जितने भी बच्चे आए उनके में से सबकी कैटेगरी ये है, ठीक है। इनमें से ही कैटेगरी आप सभी को मैं बता दूं, अभी 130 से लेकर 135 तक के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, आप सभी को पता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे संख्या कम होती जाती है इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। अभी 130 से 135 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब अपन बात करें कि लगभग ये मान लो कट ऑफ की बात करने वाले हैं, तो कट ऑफ की बात करने में देखो मैं आप सभी को बता दूं कि 127 से लेकर 130 तक के बच्चे ओबीसी वालों की अगर मैं बात करूं तो कितने बच्चे हैं, लगभग आप कह दो 3540 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 3540। अभी इतने बच्चे किसी के पास अगर आंकड़े हों तो फिर वो कमेंट करेगा सर 3540 आपने गलत बता दिया। देखो मैं आप सभी को बता दूं, हॉरिजॉन्टल जो सीट्स जो कैटेगरी होती है मैं उनको हटा देता हूं। जैसे विडो वगैरह हो गई, जैसे मान लीजिए जिनका डाइवोर्स है वो, या जो एक सर्विसमैन है या कोई विकलांग है, उनको मैं हटा रहा हूँ। ये जनरल की बात मैं कर रहा हूँ कि जो ओबीसी में जनरल है, ओबीसी में कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए ओबीसी में कोई बच्चा जनरल है, मतलब जिनको एक्स्ट्रा कैटेगरी का कोई लुफ्त नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं मिलता, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जिनको एक्स्ट्रा कैटेगरी का फ़ायदा मिल रहा है मैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा फिलहाल इस वीडियो में। तो मैं आप सभी को इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि 3540 बच्चे बैठे हैं 127 से लेकर 130 के बीच में, ठीक है। इनकी संख्या 135 से, लेकिन लेना कितने को है, 1770 बच्चों को लेना है, ठीक है, जनरल वालों को।
अब अगर हम इसकी बात करें कि 1770 बच्चों को लेना है और है कितने 3540 से। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 3540 बच्चे हैं। अब इनमें से आप ये देख लो कि 1770 बच्चों को तो बाहर किया जाएगा ना, 1770 बच्चों को बाहर किया जाएगा, परमानेंटली बाहर किया जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं क्यों किया जाएगा, क्योंकि ये 1770 तो एक्स्ट्रा लिए गए हैं, इनको तो बाहर किया ही जाएगा, आप सभी को मैं बता दूं। अब इसके बाद में अब ये 1770 बच्चों के कितने नंबर के आसपास आ रहे हैं, मैं आप सभी को इतना बता दूं कि सबसे ज़्यादा होंगे 127 और 128 पर, उसके बाद में 129 पर थोड़े कम हो जाएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे इन पे हैं। तो लगभग इन 2 नंबर पर मतलब 3540 जो बच्चे हैं वो लगभग 3 नंबर पे हैं। तो आप कह सकते हो कि 2000 के आसपास इन 2 नंबर पर हैं बच्चे, या 2000 से 2500 2500 तक के बच्चे इन 2 नंबर पर हैं, बाकी बच्चे इसमें हैं। ये आप सभी दिमाग लगा लो, ठीक है। तो लगभग 1770 बच्चे जिनका 127 नंबर है या 128 नंबर है, वो बच्चे तो बाहर होंगे परमानेंटली, ठीक है। बाकी भी देखो ओबीसी वालों को बाहर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा मैं आप सभी को बता दूं। ओबीसी कैटेगरी में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो 127 से ऊपर नंबर का है, लेकिन 130 से नीचे का है जिनका ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। अगर किसी ओबीसी वाले के 130 से प्लस में आ रहे हैं, नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, फिर वो ओबीसी कैटेगरी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। अभी वो जनरल में आ रहा है, वो ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है उसको, वो जनरल का फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन अगर इससे कम आते तब उसको ओबीसी का फ़ायदा मिलता, तो अभी उसको हम जनरल का कहेंगे। लेकिन जो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 127 से 130 के बीच में है। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। अब इसमें मैं आप सभी को बता दूं कि जो बच्चे 127 से 130 के बीच में हैं उनकी संख्या है 3540। लेकिन अब अगर हम बात करें जनरल वालों बच्चों की बात, जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के नहीं है, जनरल में भी जनरल बच्चे, जनरल मेल और फीमेल दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल में भी जनरल बच्चे जिनकी संख्या है 6150, लगभग आप कह सकते हो कि 3000 और कितने बच्चे, लगभग 3075 बच्चे के ऊपर जो हैं वो सीट्स हैं। नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ पोस्ट्स इतनी है, लेकिन ये इनकी संख्या है 2 गुना में जनरल वाले बच्चों की। अब अगर सर ये कहूँ, देखो मुझे बता दो अगर ओबीसी वाले 127 से 130 के बीच में ओबीसी वालों की संख्या 3540 हो सकती है। कितनी है? 3540। तो 6150 में से ओबीसी वाले सबसे ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? जो बच्चे 129 नंबर ला रहा है मुझे बताए, 129 नंबर ला रहा है, क्योंकि देखो आपको मैं बता दूं जनरल और ओबीसी में ज़्यादा फर्क नहीं आता है। जनरल और ओबीसी में बिल्कुल फ़र्क नहीं आता है। जनरल और ओबीसी में फ़र्क कहाँ पर आता है? देखो 1 2 3 नंबर का फ़र्क आता है। तो मुझे बताओ अगर ये 6150 बच्चे हैं, इनमें एससी भी होगा, एसटी भी होगा, लेकिन इतने संख्या में नहीं है, क्योंकि एसटी की कट ऑफ 110 गई है, 119 एससी की गई है। तो अगर इनमें बच्चे यहाँ पर ज़्यादा होते 130 प्लस बच्चे, तो ये कट ऑफ भी ज़्यादा होती, क्योंकि जब 130 प्लस बच्चों की ही संख्या ज़्यादा है तो इसमें सिलेक्शन वालों की भी ज़्यादा होगी। लेकिन इतनी कम कट ऑफ जाने का मतलब इसमें एससी एसटी के बच्चे कम हैं। लेकिन अगर ओबीसी की 127 कट ऑफ जा रही है तो इसमें भरमार ओबीसी के बच्चे बैठे हैं। अब आपको मैं बता दूं कि 6150 में से लगभग 3000 से 3500 के बीच की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा संख्या ओबीसी वालों की है। किसकी है? ओबीसी वाले बच्चों की। ठीक है, आप सभी को मैं यहाँ लिख कर दे दूँ 3000 से 3500 के बीच में ओबीसी वाले हैं। 3000 से 3500 के बीच ओबीसी वाले हैं। अब आप ये देख लो, क्या देख लो कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए 3500 और 40 बच्चे ओबीसी में हैं, ओबीसी कैटेगरी में, जिनके नंबर आ रहे हैं कितने? 127 से कितने नंबर आ रहे हैं? 127 से लेकर 130 तक के। अब मुझे बताइए अगर 3500 ही बच्चे 130 प्लस भी हैं ओबीसी के, तो इसका मतलब इसमें ये होगा कि जो 3540 है उनको तो वो हटा देंगे, क्योंकि उनके नंबर 130 से ज़्यादा हैं। तो 35 से 40 बच्चे जितने भी ओबीसी में सिलेक्टेड थे उन सबको बाहर किया जा रहा है। उन सबको इन बच्चों के द्वारा बाहर किया जा रहा है जिनका 130 प्लस नंबर हैं, तो उनको जस्ट बाहर किया जाएगा।
ठीक है। अब उनको जस्ट बाहर किया जाएगा इसका मतलब, लेकिन सिलेक्शन तो 1750 बच्चों का ही होगा, सिलेक्शन तो 1750 बच्चों का ही होगा, ये और मैं आपको बता दूं, ठीक है। सिलेक्शन तो कितने बच्चों का होगा, 1750 का ही होगा, मतलब जो 130 नंबर से नीचे वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। अब इनमें से भी 130 और से प्लस में जो बच्चे हैं उनकी संख्या 3500 के बीच में है, लेकिन लेना 1740 बच्चों को, 1770 बच्चों को ही है लेना, क्योंकि 1770 सीट है ओबीसी की जनरल वाली, मेल फीमेल, तो 1770 बच्चों को ही लेना है। अब इसमें 3500 बच्चे ऊपर हैं, लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं ये 1770 बच्चों की संख्या होगी 130 से 132 के बीच में, मतलब 130 से 132 के बीच में सबसे ज़्यादा लगभग 1770 बच्चे होंगे, 17 या आप 2000 तक भी कह सकते हो, या आप 1700 1570, तो ये बच्चे भी बाहर होंगे। ये बच्चे क्यों बाहर होंगे, क्योंकि सिर्फ 1770 को ही लेना है, 3500 बच्चे 130 प्लस है। अब इन 3500 में से 1700 बच्चों को किया जाएगा बाहर, ठीक है, 1700, अब 1770 को लेना है तो बाकी 1770 बार, तो आप इसकी कट ऑफ 132 मान के चलो, लेकिन जिनका सिलेक्शन था किसी बच्चे का, कोई भी बच्चा था उसका सिलेक्शन था अगर 127 से, ओबीसी वाला 127 से 130, भाई वो तो बिल्कुल बाहर है। उसके लिए तो ईमानदारी से मैं कह दूं कि 2022 की तैयारी स्टार्ट कर दे, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, जो मैं आपके लिए कहूँगा भाई, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, देखो व्यक्तिगत बात कहता हूँ, आप 2022 की तैयारी स्टार्ट कर लो। जिसका ओबीसी में सिलेक्शन हुआ था, जिसका ओबीसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था, आपका नंबर नहीं आने दिया जाएगा, आप तो सीधा, क्योंकि ओबीसी में जिनका भी नंबर आया था वो बाहर हैं, आप जाओ और कोर्स उठाओ, मेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी करो, आपका सर्टिफिकेट बन चुका है, लेकिन आपको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी 132 से नीचे वाले का भी रिस्क है, 131 या 32, लेकिन 32 प्लस वाला श्योर है, 32 प्लस वाला क्या है, वो श्योर है, आपको मैं ये बता दूं 132 प्लस। तो ये कट ऑफ आप मेरी तरफ से अनुमानित मान लो। बाकी अगर आपको और भी अनुमानित कट ऑफ चाहिए तो मैंने वीडियो डाल रखे हैं, और SC ST के लिए अगर आपको वीडियोस चाहिए कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा, TSP एरिया की भी मैं आपको बता दूंगा।